दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 67 ऑनलाइन फॉर्म 2026 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन आर्मी 67 एसएससी टेक मैन अक्टूबर 2026 कोर्स के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 350 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 5 फरवरी 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपके सामने अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी रीड आउट कर लेना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होगा। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 67 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन आर्मी भारतीय सेना की ओर से 67 एसएससी टेक्निकल मैन अक्टूबर 2026 कोर्स का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 350 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष है। 5 फरवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 56,100 से 1,77,500 सैलरी है प्रति माह के लिए। बीटेक डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2006 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। दोनों दिन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फीस आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, एसएसबी मेडिकल, मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग लेटर के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल है, आपका फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन आप चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने होंगे, पूरी प्रक्रिया आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इंडियन आर्मी के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब आपसे कह दिया गया है यहाँ पर कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी आपके सिग्नेचर की होनी चाहिए, जिसका साइज 5 KB से 10 KB के बीच में होगा। सॉफ्ट कॉपी आपकी यहाँ पर फोटो की होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटो की आपके, जिसका साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से, उस पर आपके OTP आएंगे। एक एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट होनी चाहिए क्वालिफाइंग कोर्स की, यानी कि इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी क्वालिफाइंग कोर्स है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अपने एड्रेस की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर दो तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बाय आधार नंबर या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नाम एंटर करना है, अपना रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको अपनी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फाइंड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लेनी है। और गाइज अगर आप आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए आधार ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो आप आधार नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजिलॉकर से अपने आधार की डिटेल फैच आउट करनी है। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है। उसके बाद आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट से आपकी डिटेल्स फैच आउट कर ली गई है। यहाँ पर आपको अपना पर्पज एंटर करना है, वेरिफिकेशन है या फिर कंप्लेंट्स है, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अलाउ के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट को अलाउ कर दें। ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो रिक्रूटमेंट है इस पर भर्ती में आप पार्टिसिपेट करने के लिए इस अलाउ ऑप्शन को क्लिक कर दें। और गाइस यहाँ पर अगर आपका डिजिलॉकर पर अकाउंट नहीं है तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप गूगल में जाएं, डिजिलॉकर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिलॉकर की टॉप के लिंक पर ही क्लिक कर देना है। डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको साइन अप के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार संख्या यहाँ पर एक बार फिर से एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा आपके आधार के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आधार में आपका नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है, यानी कि आधार में आपका नाम और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका नाम सेम है। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, उसी के अकॉर्डिंग सेम स्पेलिंग यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्मतिथि आपके आधार कार्ड और 10th क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है। तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कितनी हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है योग्यता के प्रकार में, आपको सबसे पहले अपना योग्यता का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप एपियर्ड हो या फिर पास आउट कर चुके हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप र्यूमेस्ट्रिंग कैंडिडेट है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल कर दें, जैसे कि आर्मी सेना का रोल नंबर, वाहिनी रेजिमेंट, रैंक, यूनिट। और अगर आप
आप यहाँ पर रिक्वेस्टिंग कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को आपका यूजर नेम सेट कर दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आपको एक बार फिर से अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर सोर्स सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो। आपकी आयु सीमा 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। बीटेक की डिग्री यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अब आपको अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है 1 बाय 1 करके। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटो 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होनी चाहिए। ये भी आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइज फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको पहले अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो फिर यहाँ पर बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इंडियन आर्मी एसएससी टैग की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए बीटेक की। यहाँ पर किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर अब आपको स्कूल का टाइप सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। आप स्कूल का टाइप सिलेक्ट करें। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना 12वीं का रोल नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना बताना है कि क्या आप डिप्लोमा होल्डर है, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कितने % मार्क्स आपने 12वीं में ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसके अंतर्गत आपने यहाँ पर बीटेक डिग्री की है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें भी आपने अपनी इंजीनियरिंग की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट स्ट्रीम इसकी सिलेक्ट करनी है अपनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम की। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है ज्वाइनिंग डेट, कब आपने यहाँ पर इंजीनियरिंग के कोर्स को ज्वाइन किया था, कब वो कंप्लीट हुआ है, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कॉलेज का नाम आपको एंटर करना है, यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है, यूनिवर्सिटी का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो सेंट्रल है, डीम्ड है या फिर प्राइवेट है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है स्टेट, जिस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड थी वो स्टेट आप सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक डिग्री के सभी सेमेस्टर के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको देना है, टोटल कितने मार्क्स थे वो आपको एंटर करने हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको सेमेस्टर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th जितने भी सेमेस्टर हैं आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग में, उन सभी के मार्क्स की डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको बताना है आपने टोटल कितने मार्क्स थे, उसमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपको शो होगी, या फिर आप कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करके परसेंटेज चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके आपके सभी सेमेस्टर की मार्क्स की डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने
सभी पिछले एसएसबी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपने पिछले किसी एसएसबी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री सेलेक्ट करेंगे, किस में आपने पार्टिसिपेट किया है। लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, किस लोकेशन पर आपने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर मंथ और ईयर सेलेक्ट करेंगे, कब आपने पार्टिसिपेट किया है। रिजल्ट का यहाँ पर बताएंगे आप नॉट रिकमेंडेड है या फिर रिकमेंडेड है या फिर स्क्रीन आउट है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गाइज आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये एसएसबी की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देंगे। और गाइज अगर आपने यहाँ पर कभी भी एसएसबी में पार्टिसिपेट नहीं किया है पिछले किसी एसएसबी में, तो बस आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने एसएसबी में पार्टिसिपेट किया होगा तो ये डिटेल फिल आउट करने के बाद भी फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप इसमें अभी एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं, यहाँ पर आपने ऊपर चेकआउट कर लिया है, तो बस यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइज आप अपने डैशबोर्ड में हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको स्टेटस में सबमिटेड ऑप्शन शो मिल जाएगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका एसएससी टेक्निकल 67 का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप व्यू के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी एसएससी टेक 67 मैन के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।